नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भोपाल कांग्रेस की गलत मंशा से पंचायत चुनाव में खड़ी हुई मुसीबत, विष्णुदत्त शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित होने पर मुख्यमंत्री और सदन को किया धन्यवाद। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो परिस्थितियां बनी उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की प्रारंभ से ही ये मंशा रही है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण में उलझे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध है। बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न हो, इसको लेकर विधानसभा में आज अशासकीय संकल्प पारित किया है। सरकार का ये कदम पिछड़ा वर्ग के हितों को संरक्षण को दर्शाता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने अपने निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए कही। प्रदेश अध्यक्ष ने सदन में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, इसको लेकर सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित किए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे सदन को धन्यवाद दिया। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की है। प्रदेश सरकार का ऐसा प्रयास रहा है कि ग्रामीण निकाय के चुनाव एक साथ ही हों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सदन में ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जल्द से जल्द हो ताकि चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो। हमारी सरकार वैधानिक पक्ष को लेकर सर्वोच्च न्यायालय गई है। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में सामंतवादी सोच के प्रवृत्ति के नेता हैं जो हमेशा चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को किसी प्रकार से अवसर न मिले। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिग्विजय सिंह ने ही चक्रव्यूह रचा है जिसमें कमलनाथ उलझ गए हैं। मार्केटिंग हेड दीपक बर्थे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर और जो पंचायत चुनाव के अंदर ग्रामीण निकाय के चुनाव में जो परिस्थितियां बनी हैं उन पर सरकार ने जो संकल्प पारित किया है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हों और एक सर्वसम्मत संकल्प जो पारित किया है उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को और संपूर्ण सदन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि सबने मिलकर के जो एक परिस्थिति पैदा हुई है उसके लिए एक सर्वसम्मत संकल्प विधानसभा के अंदर पारित किया है। हमारी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के अंदर पुनर्विचार याचिका जो आदेश हुआ है उस पर प्रस्तुत की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम जो ग्रामीण निकाय के चुनाव हैं उन चुनावों में एक साथ ही चुनाव हों, ऐसा प्रयास सरकार गंभीरता के साथ कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के हमारे उन मित्रों ने जो उनके एडवोकेट, लीगली काम करने वाले कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से इन सारी चीज़ों को रखा उसका परिणाम है कि जिस प्रकार से जो परिस्थिति कोर्ट के अंदर पैदा हुई और आज मध्य प्रदेश का ग्रामीण निकाय का चुनाव ये कई प्रकार की इन चीज़ों में जनता पार्टी प्रयास करेगी कि ये भी चीज़ें आरक्षण के साथ में हो। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लीगली जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर माननीय न्यायालय ने जिन बातों का उल्लेख किया है उन सारी बातों को ध्यान में रखकर मेरा यही तो कहना है कि ये जितनी भी आज जो भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ जी, ये पूरा चक्रव्यूह रचने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं और दिग्विजय सिंह ने ही ये व्यूह रचना रची क्योंकि सामंतवादी सोच की प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को किसी प्रकार से अवसर न मिले और उसी भ्रम में, उसी इस जाल में मुझे लगता है कमलनाथ जी भी उलझ गए और आज मध्य प्रदेश इस स्थिति में आकर खड़ा हो गया। इसका जवाब उनके पास नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज अगर थी कोर्ट के अंदर तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वो माननीय सदस्य, उनको माननीय न्यायालय के सामने इस बात को जरूर कहना था कि साहब हमने आर्गुमेंट नहीं किया है और हमने तो ये रिलीफ मांगा ही नहीं है।
तो उनको अपनी याचिका वापस लेनी चाहिए थी। संकल्प को इसका वो जवाब नहीं दे सकते, और ना जवाब उसका दे पा रहे, क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। अरे क्लेरिफिकेशन आप इतने, मैं भी ऐसे बड़े सम्मानित एडवोकेट रहे हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। मैं भी इस क्षेत्र में काम करते करते कुछ वकीलों के साथ मेरा भी संबंध रहा है, तो इसलिए इस दिशा में जो करना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया। प्रयास किया है कि हियरिंग जल्दी से जल्दी हो, जिससे माननीय न्यायालय, अगर जल्दी हियरिंग होगा तो स्थिति बहुत स्पष्ट और साफ बनेगी। इसके बारे में भी हमारी सरकार इसको लेकर के प्रतिबद्ध है। इतने बड़े वर्ग को अगर ग्रामीण निकाय के चुनावों में ऐसी परिस्थिति बनेगी तो उस परिस्थिति के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रयास किया है। हमारी सरकार वैधानिक पक्ष को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है। हमारी सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेगी। इसलिए मैं आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार को और उन सब लोगों को जिन्होंने आज संकल्प पारित करके ये कहा है, और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध होकर के काम करेगी कि सारे चुनाव एक साथ हों, ऐसा प्रयास हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री को और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत हृदय से बधाई, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐतिहासिक सदन आज सर्वसम्मति से एक संकल्प ले कि हम, ये सदन ये संकल्प लेता है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत चुनाव ना कराए जाएं।